हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की पोएम द डक एंड द कैंगरू को। ये स्टूडेंट्स 7th चैप्टर के बाद वाली पोएम है, बी हाइव की बुक में आपकी। काफ़ी ह्यूमरस पोएम है, एडवर्ड लियर की लिखी हुई पोएम है ये, ठीक है, और काफ़ी फनी और अच्छी पोएम है ये एक तरह की। चलिए शुरू करते हैं। सेट द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। क्या कहती है? डक कहती है कैंगरू को, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, अरे कैसे तुम छलांगे लगाते हो, कैसे तुम होप करते हो, छलांगे लगाते हो, खेतों के ऊपर और पानी के ऊपर भी तुम उसी तरीके से छलांग लगा लगा के चलते हो। एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, तुमको होप करते हुए देख के ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पोन्ड, इस बेकार से तालाब में मेरी लाइफ तो बोर हो चुकी है, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती इस तालाब को छोड़ के। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरा बहुत मन करता, आई लॉन्ग टू का मतलब मेरा बहुत मन करता है इस तालाब के बियॉन्ड, इस तालाब के बाहर जो दुनिया है उसको देखने का। आई विश आई कुड होप लाइक यू, काश मैं भी तुम्हारी तरह छलांग लगा लगा के चल पाती। सेट द डक टू द कैंगरू, कैंगरू को कहा डक ने, बत्तख ने कैंगरू को कहा। अब सेकंड स्टेंजा है इसकी, जो स्टूडेंट्स राइम स्कीम है फर्स्ट स्टेंजा की, दैट इज अगर हम कहें तो ए बी सी सी ए, ये इसकी राइम स्कीम कही जा सकती है फर्स्ट स्टेंजा की। आगे है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेट द डक टू द कैंगरू। डक कहती है कैंगरू को, प्लीज मुझे तुम अपनी पीठ पे सवारी करवाओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं तुम्हारी पीठ पे आराम से बैठूंगी, बिल्कुल हिलूंगी डुलूंगी नहीं और कुछ भी नहीं कहूंगी, बस क्वैक क्वैक करूंगी। ये जो क्वैक है ये बत्तख की आवाज़ होती है, क्वैक क्वैक करती है बत्तख। तो क्या कहती है डक कि मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन में यही करती रहूंगी, क्वैक क्वैक करूंगी, बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और चुपचाप बैठी रहूंगी। एंड वीड गो टू द डी एंड द जेली बो ली, वो क्या कहती है कि मैं डी नाम की जगह पे जाऊंगी, जेली बो ली नाम की जगह पे जाऊंगी तुम्हारे साथ। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जमीन के ऊपर चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे साथ, समुद्र के ऊपर चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे साथ। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, सेट द डक टू द कैंगरू, प्लीज मुझे सवारी पे ले चलो, प्लीज मुझे इस एक राइड पे ले चलो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कैंगरू। ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड्स 2 की, इसको हम कह सकते हैं ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। आगे आता है आपका थर्ड स्टेंजा, सेट द कैंगरू टू द डक। अब कैंगरू कहता है डक को, जवाब देता है डक को। डक ने उसको रिक्वेस्ट किया है कि अपनी पीठ पे बिठा के तुम मुझे चक्कर लगवाओ, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तुमने जो मुझे रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्शन करने की, यानी कुछ सोचने की जरूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद तुम्हें अपनी पीठ पे बैठा के इधर उधर घुमाने से मुझे अच्छी किस्मत मिलेगी, इट विल बी गुड लक फॉर मी। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही ऑब्जेक्शन है। विच इज इफ यू लेट मी स्पीक टू बोल्ड सो बोल्ड, अगर तुम कहो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बोल्डली तुम्हारे सामने वो कहना चाहूंगा, बुरा मत मानना। एंड योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटीज, सेट द कैंगरू। क्या कहता है कि तुम्हारे जो फीट हैं वो गीले और ठंडे हैं, अनप्लेजेंटली यानी मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, मेरी पीठ के ऊपर ऐसे, मेरी बॉडी के ऊपर इस तरीके के पैर, वेट और कोल्ड पैर हैं तुम्हारे, और शायद मुझे रूमेटीज हो जाए। रूमेटीज एक तरह की डिजीज होती है, RHEUMATIS, रूमेटीज, ये एक डिजीज होती है। तो कहता है कि मुझे रूमेटीज डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कैंगरू को डक को सवारी करवाने को लेके। इसकी राइम स्कीम स्टूडेंट्स ए बी सी, और ये किसी से मैच नहीं करता तो डी लास्ट में, ठीक है। आगे आता है आपका फोर्थ स्टेंजा में क्या आता है, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। डक कहती है कि मैं पूरे दिन चट्टान पे बैठ के, रॉक्स पे बैठ के तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे के सॉल्यूशन के बारे में सोचती रही। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्सेटेड सोक्स, और मैंने वर्स्टेड सोक्स का मतलब अच्छी क्वालिटी की जुराबें, अच्छी क्वालिटी की जुराबें खरीदी हैं 4 पेयर्स। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे वेबिड फीट, जो वेब्ड फीट होते हैं ना, जालीदार पैर होते हैं डक के, उनको बिल्कुल अच्छे से फिट होती हैं वो। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ताकि मेरे ठंडे पैरों की वजह से तुम्हें ठंड ना लगे, इसलिए मैंने एक क्लॉक, एक जैसे हम बोल सकते हैं ना अंगरखा, या एक तरह का श्रग, या एक तरह का शॉल भी आप कह सकते हो, वो मैंने खरीद लिया है।
एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और खुद की बॉडी को गर्म रखने के लिए मैं रोज एक सिगार पिया करूंगी। ऑल टू फॉलो ऑन डियर ट्रू लव ऑफ द कैंगरू, क्योंकि यह कैंगरू मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से बीमार हो जाओ, तुम्हें कुछ परेशानी हो जाए, बिकॉज आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, डक कहती है कैंगरू को। इसकी फोर्थ स्टेंजा की जो राइम स्कीम है स्टूडेंट्स, वो पहले जो बताई है थर्ड स्टेंजा वाली एज इट इज होगी। फिफ्थ स्टेंजा में सेट द कैंगरू आई एम रेडी, कैंगरू कहता है ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तैयार हूं तुम्हें अपनी पीठ पे, अपने शरीर, अपनी बॉडी पे बिठा के दुनिया घुमाने के लिए। ऑल इन द मूनलाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। वो क्या कहता है, रात को मूनलाइट पेल यानी चांद की रोशनी में रात को वो शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। तो कैंगरू कहता है डक को, अच्छा बैलेंस बनाने के लिए मेरी फ्रेंड डक तुम स्टेडीली बैठना, ज़्यादा हिलना डुलना मत, और मेरे टेल के एंड पे बैठना, मेरी पूंछ के लास्ट हिस्से पे बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड बाउंड, और फिर वो छलांगे लगाते लगाते छलांगे लगाते लगाते आगे एक तरीके से चलते रहे। जो डक थी वो कैंगरू की पूंछ के आखिरी हिस्से पे बैठ गई। एंड दे हॉप द वर्ल्ड 3 टाइम्स अराउंड, और उन्होंने इस दुनिया के 3 चक्कर लगाए। किसने, कैंगरू ने और डक ने। देखिए कैसे बैठी हुई यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू, उस वक्त इस दुनिया में सबसे हैप्पी शायद वो डक और कैंगरू ही थे, उससे ज्यादा हैप्पी कोई भी नहीं था। फिफ्थ स्टेंजा की राइम की भी स्टूडेंट्स वही है थर्ड स्टेंजा वाली, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इस पोयम में रिफ्रेन का यूज किया गया है, सेट द डक टू द कैंगरू। ये लाइन बार बार रिपीट की गई है। एक ही लाइन को जब पोएम में रिपीट किया जाता है तो इस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं रिफ्रेन। और कई जगह पे यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया गया है, ठीक है, जैसे गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस में यहाँ पे यूज किया गया है आपका एलिट्रेशन। सिट स्टडी में यूज किया गया है एलिट्रेशन, एस रिपीट हो रहा है इसमें, तो जब लेटर रिपीट होता है तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है, वो भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस ही है। तो स्टूडेंट्स ये पोएम आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पोएम समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास के साइंस के, एसएस के, इंग्लिश के, मैथ्स के काफ़ी कंटेंट हमने अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार आप उन लिंक्स को भी ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा, जहां आपको अलग अलग चैप्टर एक्सप्लेनेशन और बहुत सारा जो है इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपने लिए देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।